दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बहू तुम नौकरी छोड़ दो। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। मैथिली ने हमेशा ही एक कठोर अनुशासनपूर्ण जीवन व्यतीत किया। उनके मायके में पिताजी फौज में थे और घर में कठोर अनुशासन था। मैथिली के पिता ने अपनी तरह ही अपनी बेटी के लिए भी एक फौजी का परिवार ही चुना, परंतु ससुराल का वातावरण मायके से बिल्कुल विपरीत था। ससुराल में अनुशासन तो था, परंतु वह फौजी ससुर के कारण नहीं बल्कि हठीली सास के कारण। मैथिली की सास अपने तीनों बेटों बहुओं और पोते पोतियों को अपनी मुट्ठी में रखती थी, बहुओं पर हुक्म चलाती थी। किसी भी बहू की जरा सी हिम्मत भी नहीं थी कि वह अपनी सास के सामने ऊंची आवाज़ में बात भी कर सके। इसके विपरीत मैथिली के ससुर मेजर विक्रम सिंह बेहद ही मृदुभाषी और साधारण व्यक्तित्व के इंसान थे। फौज से रिटायर होने के बाद उन्होंने अपना कैटरिंग का बिजनेस शुरू किया और अपने तीनों बेटों को भी उसी बिजनेस में सेटल कर लिया। समय अपनी गति से चल रहा था। मेजर विक्रम सिंह ने देखा कि उनके तीनों बेटों की आपस में खटपट होने लगी थी, तो उन्होंने तीनों बेटों को बिजनेस और गृहस्थी अलग कर दी और मेजर विक्रम सिंह अपनी पत्नी सहित छोटे बेटे के साथ रहने लगे। मैथिली मेजर विक्रम सिंह के छोटे बेटे की बहू थी। मैथिली की दोनों जेठानियां सास के कठोर अनुशासन से आज़ाद हो गई। वहीं दूसरी तरफ मैथिली को अपनी सास के कठोर अनुशासन में जीने की आदत हो गई। मैथिली के अपने दो बेटे थे। दोनों बेटे पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे तो मैथिली ने दोनों बेटों का विवाह कर दिया। घर में दो बहुएं आई। बड़ी बहू का नाम था प्रिया और छोटी बहू का नाम था रिया। दोनों अलग अलग परिवारों से थी। दोनों के रहन सहन में भी बहुत अंतर था। मैथिली की बड़ी बहू प्रिया काफ़ी पढ़ी लिखी थी, परंतु उसका मन घर गृहस्थी के कार्यों में ही लगता था। इसीलिए उसने बाहर जाकर नौकरी करने की बजाय गृहस्थी को संभालना ठीक समझा। वहीं दूसरी तरफ रिया पहले से ही कंपनी में नौकरी करती थी और विवाह के बाद उसने कामकाजी महिला का जीवन ही चुना। अब मैथिली के परिवार में उसके सास ससुर, पति, दो बेटे और दो बहुएं थी। मैथिली ने जैसे अपनी सास से सीखा था वैसा ही अनुशासन पूर्ण जीवन अपने घर में स्थापित करना चाहा। अपनी सास के पद चिन्हों पर चलते हुए मैथिली ने अपनी दोनों बहुओं पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। घर में कठोर अनुशासन था। रिया भले ही ऑफिस जाती थी, नौकरी करती थी, परंतु फिर भी घर में अपने हिस्से का काम उसे करना ही पड़ता था। वह सुबह अपने हिस्से का काम निपटा कर जाती और बचा हुआ काम शाम को आकर करती। मैथिली ने छोटी बहू रिया पर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाया, परंतु मैथिली के ससुर मेजर विक्रम सिंह ने अपने पोते की बहू का साथ देते हुए उसे नौकरी करने की इजाज़त दे दी। रिया का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वह जिंदगी में कुछ करना चाहती थी। इसके लिए वह कड़ी मेहनत भी करती थी और मेजर विक्रम सिंह को मेहनत करके कामयाबी हासिल करने की रिया की यह आदत सबसे अधिक अच्छी लगती थी और वह रिया का हर कठिन परिस्थिति में साथ भी देते थे। रिया और उसके दादा ससुर के बीच एक बहुत गहरा दोस्ती का रिश्ता कायम हो चुका था। प्रिया भी अपनी ऑफिस की सारी प्रॉब्लम अपने दादा ससुर के साथ शेयर करती थी। रिया रात 11:30 बजे तक लैपटॉप पर लगी हुई थी। तब उसके पति नवीन ने कहा, अब सो भी जाओ, गृहस्थी और ऑफिस के काम से हटकर थोड़ा ध्यान खुद पर भी दे दो। रिया ने कहा, बस 1 महीने की बात है, मेरा यह प्रोजेक्ट अच्छे से सबमिट हो जाए, फिर मेरी परफॉर्मेंस को देखकर बॉस मेरा प्रमोशन कर देंगे। उसके बाद मेरी सैलरी भी अच्छी होगी और मुझे अलग से कैबिन भी मिल जाएगा। रिया देर रात तक ऑफिस के काम में लगी रही। सुबह 5 बजे के करीब घर से औरतों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। रिया चौंक कर उठी। दरवाज़ा खोलकर देखा तो पता चला कि दादा ससुर नहीं रहे। रिया के दिल को गहरा धक्का लगा। ससुराल में एक दादा ससुर ही तो थे जो उसकी सारी बातें समझते थे और हर परिस्थिति में उसका साथ भी देते थे।
रिया को नौकरी करने की इजाज़त भी दादा ससुर ने ही दी थी। अगर दादा ससुर नहीं होते तो रिया का कैरियर कब का चौपट हो चुका होता। घर में शोक सभा थी। रिया ने ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ली और सभी कार्यों में अपनी जेठानी प्रिया के साथ हाथ बटाया। दादाजी के देहांत के चौथे दिन रिया सुबह जल्दी उठी और अपने हिस्से का काम निपटाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। रिया तैयार होकर बैग में पर्स और हाथ में फाइल लेकर कमरे से निकली तो बुआ सास ने टोक दिया। ओ छोटी बहुरानी, सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ चली? रिया बोली, बुआ जी ऑफिस जा रही, बड़ी मुश्किल से 3 दिन की छुट्टी मिली थी। बुआ सास बिगड़ते हुए बोली, ऑफिस जा रही है, कुछ शर्म लिहाज नहीं है कि नहीं? घर में तेरे दादा ससुर का स्वर्गवास हुआ है और तू ऑफिस जा रही है। कम से कम 13 दिन तक बहू बेटियां घर से नहीं निकलती और न ही कोई श्रृंगार करती हैं। तुम्हें समाज के कुछ कायदे कानून मालूम भी है या नहीं? हमारे समाज में बहू बेटियां इन 13 दिनों में माथे पर बिंदी तक नहीं लगाती। रिया ने धीरे से जवाब दिया, पिंटू बुआ जी, मेरा ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है। मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तभी वहाँ पर रिया की सास आ गई और रिया को डांटते हुए बोली, तुम्हें बड़ों से बात करने की जरा भी तमीज़ नहीं है। अपनी बुआ सास से जुबान लड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। सुना नहीं तुम्हारी बुआ सास ने क्या कहा? घर की बहू बेटियां 13 दिन तक बाहर नहीं निकलती। तभी वहाँ पर रिया का पति नवीन भी आ गया। वह अपनी माँ को समझाते हुए बोला, माँ, काफ़ी दिनों से रिया एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। बहुत मुश्किल से उसे 3 दिन की छुट्टी मिली थी। इससे अधिक छुट्टियां वह नहीं ले सकती। सिर्फ 1 महीने की बात है। इसके बाद उसकी प्रमोशन हो जाएगी और उसकी सैलरी में भी इजाफा होगा। उसे अलग से कैबिन भी मिल जाएगा। माँ, रिया ने इस दिन के लिए बहुत इंतजार और मेहनत की है। रिया की सास ने अपने बेटे को डांटते हुए कहा, तू तो है ही जोरू का गुलाम। क्या ज़रूरत है तेरी बीवी को नौकरी करने की? जहाँ तक मुझे पता है हमारे घर में खाने पीने के लाले नहीं पड़ गए हैं जो बहू बेटी नौकरी पर जाएगी। मैंने तो पहले ही कहा था कि नौकरी छोड़ दे, हमारे घर में बहू नौकरियां नहीं करती। अब कान खोल के सुन लो, तुम दोनों यह नौकरी पर नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो 13 दिन बाद। अगर मंजूर है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दे नौकरी। कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी करने की। और तू यहाँ खड़ा होकर अपनी बीवी की पैरवी मत कर। तेरी जुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी। शर्म नहीं आती अपनी माँ से जुबान लड़ाते हुए? तुझे ऑफिस जाने के लिए अभी देर नहीं हो रही। नवीन अपने ऑफिस चला गया और रिया सुबकते हुए अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसके ऑफिस कलीग तो मौके के इंतजार में थे कि कब रिया की परफॉर्मेंस रिपोर्ट ढीली पड़े और वह मौका हथिया लें। रिया मन में सोचने लगी कि क्या दुनिया के सभी कायदे कानून सिर्फ बहू बेटियों के लिए होते हैं? बेटों के लिए कोई रस्मो रिवाज नहीं बने? तभी रिया के ससुर दुकान की चाबियां संभालते हुए बोले, मैं जाकर दुकान खोल लेता हूँ। दुकान 3 दिन से बंद पड़ी है, थोड़ी बहुत देर खोल लूँगा और साफ सफाई करवा दूँगा। रिया की सास बोली, ठीक है, आप जाइए और आते समय पंडित जी से पिताजी की 13वीं के सामान की लिस्ट बनवा लाना। रिया अपने कमरे में लगातार रोए जा रही थी। उसके बरसों की मेहनत पर पानी फिर गया। तभी रिया की दादी सास ने उसे आवाज़ लगाई, रिया बेटी, यहाँ आओ मेरे पास। रिया अपनी दादी सास के पास आकर खड़ी हो गई। तब दादी सास ने रिया की सास से कहा, तुम किस गुनाह की सज़ा दे रही हो मेरे पोते की बहू को? उसने 3 दिन की छुट्टी ली थी तो अब और अधिक छुट्टियां नहीं मिल रही तो वह क्या करे? और हम सब जानते हैं कि रिया पिछले कई महीनों से अपने इस प्रोजेक्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। रिया ने दिन रात जागकर अपना काम किया है और घर के कामों में भी बराबर हिस्सेदारी निभाई। रिया की सास मैथिली बोली, परंतु माँ जी, आप तो जानती हैं कि घर में शोक सभा है और इन दिनों मैं घर की बहू बेटियां घर से बाहर नहीं जाती। आप भूल गई वह दिन जब मेरे दादा ससुर की अचानक से मृत्यु हुई थी और मेरे मायके में भी मेरे भाई का 2 दिन बाद ही विवाह था। उस समय आपने और घर की बड़ी बुजुर्ग औरतों ने मुझे मेरे सगे भाई के विवाह में भी नहीं जाने दिया। भाई का विवाह भी तो एक बार ही होता है।
तब रिया की दादी सास ने कहा, जानती हूँ, भूली नहीं हूँ मैं, और मैंने देखा भी था कि अपने सगे भाई के विवाह में न जा पाने का तुम्हें कितना दुख हुआ था। तुम आज तक भी उसी दुख और गुस्से में जी रही हो। जैसा व्यवहार मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम भी वैसा ही व्यवहार अपनी बहू के साथ कर रही हो। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैं जानती हूँ तुम आज तक भी मुझे उस दिन के लिए माफ़ नहीं कर पाई हो। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया वह तुम भी अपनी बहू के साथ दोहराओ। तुम्हारी बहू भी तुम्हारे प्रति उम्र भर गुस्सा और क्रोध पाले रखेगी। मैथिली, वह जमाना और था, अब जमाना बदल गया है। हमें अपनी बहुओं को बेटों के बराबर की हिस्सेदारी देनी चाहिए। जब बेटे नौकरी पर जा सकते हैं तो बहू क्यों नहीं जा सकती? हर बार बहू ही क्यों अपने अरमानों की कुर्बानी दे? उस समय तुम्हारे दर्द को जानते हुए भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि तुम भी अपनी बहू को वही दुख और तकलीफ दो। तुम्हें अपनी बहू का साथ देना चाहिए। तुम्हें उसकी तरक्की में उसका विरोध करके बाधा नहीं बनना चाहिए। मैथिली को अपनी सास की बात समझ आ गई और उन्होंने अपनी सास के पैर छूकर अपनी बहू रिया को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं एक कठोर सास का चोला उतार कर फेंक रही हूँ। तुम्हारी माँ तो शायद ना बन पाऊँ, परंतु अच्छी सास बनने की कोशिश जरूर करूँगी। रिया ने खुश होते हुए अपनी बुआ सास, दादी सास के पैर छुए और अपनी सास को गले से लगा लिया। इसके बाद वे खुशी खुशी ऑफिस गई और उसने जीवन में कामयाबी हासिल की। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह कहानियाँ अच्छी लगे, लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।